नमस्कार। आज का विषय है कवितावली उत्तरकांड से। तो पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ के कवि के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इस पाठ के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न प्रमुख हैं। इनका निधन सन 1623 ईस्वी में काशी में हुआ था। भक्तिकाल की सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी में भक्त से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज सृष्टि थी, या सहज प्रक्रिया उनकी थी। कविता बनाना उनका स्वाभाविक वृत्ति था। अब यहाँ साहित्यिक विशेषताओं में तुलसीदास जी की देख लीजिए कि उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख थी कि वे लोकमंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि संस्कृत भाषा में परंपरागत होने के बावजूद उन्होंने अवधी व ब्रज भाषा को साहित्य रचना के रूप में चुना है। जिस प्रकार उनके अंतर्मन में भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व भी है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से वे लोक की ओर झुके हैं, जबकि शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर झुके हुए हैं। उनकी एक अनन्य विशेषता यह है तुलसीदास जी की कि वे लौकिक और दार्शनिक स्तर के विविध द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय कवि हैं। द्वंद्व चित्रण जहाँ विभिन्न विचारधारा वाले लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है, वहीं उनका समन्वय जो है उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित मानवता के भाव को उजागर करके संसार में एकता और शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तुलसीदास जी की भाषा शैली जो थी वो अवधी, संस्कृत, ब्रज आदि भाषाओं पर तुलसीदास जी का पूर्ण अधिकार था, परंतु उनका संपूर्ण काव्य अवधी और ब्रज भाषा में है। उनकी भाषा में सरलता, माधुर्य, सहजता का भाव मिलता है। भाव प्रवणता उनकी भाषा की मुख्य विशेषता है। तुलसीदास जी ने दोहा, चौपाई, पद आदि सभी प्रचलित छंदों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। यहाँ पाठ में जो आपके पाठ में प्रसंग आया है, देखिए यहाँ पाठ में जो उक्ति आई है आपके विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी युगीन यथार्थ है, जिसमें वे कृपाल प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उनमें अपने जीवन का ना सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसकी और एक सवैया इसके प्रमाण स्वरूप हैं। जैसे देखिए पहले छंद में किसवी किसान जो है ना, यहाँ देखिए पहले छंद में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की भूख या पेट की आग है। ठीक है, पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम मेघ मतलब राम रूपी मेघ की कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन वाह्य आध्यात्म मुक्त देने वाली भी है। दूसरे छंद में देखिए खेती ना किसान को, इसमें प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परिचित्रण करते हुए उसे दशानन रावण से उसकी उपमा देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं। और तीसरे छंद में धूत कहो अवधूत कहो में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों का तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। अब आप इस पाठ पर आइए। कवितावली तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है, हमने ऊपर आपको बताया है। ये उत्तरकांड से संकलित है। ठीक है, इसमें देखिए किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिर अटत गहन गन अहन अखेट की ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म कर पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते आग बढ़वागते बड़ी है आग पेट की। अब इन पंक्तियों में देखिए पहले आप ये समझ लीजिए कि जब आपको इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करना है तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि यह प्रस्तुत कवित्त हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह काव्यखंड
के अंतर्गत प्रगतवादी कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से संकलित है। और प्रसंग में आप लिखेंगे कि इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अच्छे बुरे कार्यों का आधार पेट की भूख को ही बताया है। वे पेट की भूख का समाधान राम नाम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। ठीक है, और यहाँ व्याख्या में देखिए, किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। किसी भी किसान मतलब जो किसान कुल में उत्पन्न हुआ है, बनिक मतलब व्यापारी, भिखारी भीख मांगने वाला, चाकर नौकरी करने वाला, नट नाचने वाला, चोर चोरी करने वाला, चेटकी मतलब चारों तरफ जो लोग हैं सबका जो जिसका व्यापार है। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे कि किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि किसान कुल में उत्पन्न हुआ किसान, ठीक है, और बनिक मतलब जो व्यापारी है, बनिया जिसे कहते हैं, और भिखारी, भाट, नर्तक, नट मतलब नर्तक जो नाचने वाला है, चोर अथवा जासूस, जादूगर आदि सभी लोग अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए अपने अपने रोजगार को करते हैं। जो जिसका कार्य है उसे वह करते हैं। और पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिर अटत गहन गन अहन अखेट की। अपने अपने गुणों का लोग उपयोग करते हैं। जो जिसका पेशा है उसको करते हुए लोग पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं। गिर मतलब ऊंचे पर्वत पर भी चढ़ना चाहते हैं, मतलब जितना भी उन्हें काम करना पड़े वो करने के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अपने अपने कार्य में अधिकाधिक श्रम करके लोग धन कमाना चाहते हैं। इसी पेट की आग को शांत करने के लिए शिकारी दिन भर शिकार की तलाश में गहन मतलब सघन जंगल में घूमता फिरता रहता है। अपने पेट की भूख को ही शांत करने के लिए ऐसा वह करता है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म कर पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। लोग अच्छे बुरे, ऊंचे नीचे मतलब अच्छे बुरे कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, सभी रास्ते पर चलते हैं। क्यों चलते हैं? पेट की भूख को शांत करने के लोग इतने मतलब इन सभी कामों को करते हैं। धर्म अधर्म सब लोग करते हैं। यहाँ तक लोग करते हैं कि अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए इतना गिर जाते हैं लोग कि वे अपने संतान अर्थात बेटा बेटी तक को भी बेच देते हैं। इसी पर तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते आग बढ़वागते बड़ी है आग पेट की। इन सभी लोगों के कामों को देखते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की भूख को, जो पेट में ये आग लगी है, मुख रूपी आग है, इसको शांत करने के लिए मात्र श्री राम का नाम ही ऐसा है, हथियार है, ऐसा वही एक पेशा है जो इस भूख को शांत कर सकता है। यह पेट की भूख को बड़े भाग्य से शांति मिलती है। जो पेट की भूख है इसे शांति बड़े भाग्य से मिलती है। अर्थात जो लोग श्री राम नाम द्वारा केवल इस पेट की भूख को शांत करेंगे वो बड़े ही भाग्यशाली रहेंगे, वे राम की कृपा पात्र रहेंगे। अब यहाँ देखिए, खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बल, बनिक को बनी जन चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहें एक एक निशो कहाँ जाए का करी। खेती ना किसान को, जो खेती करने वाले कौन होते हैं? किसान होते हैं। तो किसानों के पास खेती नहीं है, खेती करने का कोई साधन नहीं है। भिखारी को ना भीख बल, और भिखारियों को भीख नहीं मिलता है। यहाँ जो खेती करने वाला है उसके पास खेती नहीं है, और जो भिखारी हैं भिखारियों को भीख नहीं मिलता है। और आगे देखिए, बनिक को बनी जन चाकर को चाकरी। जो बनिक मतलब बनिया लोग हैं उनको उनका पेशा करने का अवसर नहीं मिलता है, ठीक है। और चाकर को चाकरी, जो नौकरी करने वाले हैं उनको नौकरी नहीं मिलती। अर्थात हुआ क्या है, चारों ओर बेरोजगारी का बोलबाला है, करने के लिए कोई काम नहीं है। अब ऐसी स्थिति में लोग क्या कर रहे हैं? जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहें एक एक निशो कहाँ जाए का करी। सारे लोग उस समाज में जीविका विहीन हो गए हैं, ठीक है। किसी के पास कोई काम नहीं है, काम क्या करें ऐसा सोचते हैं। जब कोई काम ही नहीं है तो गरीबी है, बेकारी है, इससे परेशान होकर के सभी लोग सोच के वशीभूत हो गए हैं कि किस प्रकार इस गरीबी से छुटकारा मिले। और लोगों की ऐसी स्थिति देख करके देखिए, वेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, शा करे समय पे राम राम रे कृपा करी। वेद और पुराण भी इस दीनता की विपत्ति से लोगों को देखते हुए और कहते हैं, क्या कहते हैं? वेद और पुराण भी ऐसा कह उठते हैं लोगों की यह दशा देख करके कि ऐसी स्थिति में श्री राम ही सब पर कृपा करें, अर्थात भगवान श्री राम ही सबकी रक्षा कर सकते हैं।
दारिद दसानन दबाए दुनि दीन बंधु, दूरित दहन देख तुलसी हाहा करी। अब इस प्रकार से यह सब देख करके दारिद दसानन मतलब दरिद्रता रूपी जो ये रावण है, ठीक है, दरिद्रता को रावण की उपमा देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि दीनता अर्थात दरिद्रता दसानन रावण के समान है, जो दिनों दिन गरीब भाइयों को दबा रहा है। लोग दुर्दशा रूपी इस अग्नि में जल रहे हैं। यह सोचकर, यह देखकर कवि तुलसीदास जी का मन चित्कार उठता है। हाहाकरी मतलब चित्कार उठता है, और वे आर्त भाव से चित्कार उठते हैं। अब यहाँ देखिए, पहले सवैये में, पहले कवित्व में यहाँ तुलसीदास जी ने क्या कहा है? पहले कवित्व में उन्होंने कहा है कि अच्छे और बुरे कार्यों का आधार पेट की भूख को बताया है इसमें कवि ने। वे पेट की भूख का समाधान राम नाम रूपी घनश्याम के कृपा जल में देखते हैं। और दूसरे कवित्व में कवि तुलसीदास जी ने प्रकृति और शासन की विषमता के कारण उत्पन्न बेरोजगारी और गरीबी की पीड़ा का यथार्थपरक वर्णन करते हुए उसे दशानन रावण के समान चित्रित किया है। अब आगे देखिए क्या है। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सुबेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगार न शोऊ, तुलसी सर नाम गुलाम राम को, जाको रुचे सो कहें कछु ओ, माग की खैबो मसीत के शोबो, लैबों को एक न दैबों को दो, धूत कहो अवधूत कहो। अब यहाँ इस कवित्व में कवि तुलसीदास जी ने भक्त की गहनता और सघनता से भक्त हृदय में उपजे आत्मविश्वास का वर्णन किया है। यहाँ कवि कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे या बुद्धिमान कहे, ठीक है, रजपूत कहे या कोई मुझे जुलाहा कहे, मुझे किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ न शो। तुलसीदास जी कहते हैं मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, और ना ही मैंने किसी जात का कुछ बिगाड़ा है। कवि के कहने का भाव यहाँ यह है कि चाहे कोई मुझे किसी भी जात या धर्म का माने, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही मैंने कभी जाति भेद के अंतर को माना है। ठीक है, भक्त कवि तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी सरनाम गुलाम राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा सिर तो श्री राम का गुलाम है, जो केवल उसी के सामने ही झुकता है, भगवान के सामने ही झुकता है, राम के सामने ही झुकता है। इसलिए जिसे जो अच्छा लगे मेरे बारे में वो कहता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, मुझ पर लोगों द्वारा कही गई बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं तो हमेशा क्या करता हूँ, मांग के खैबो मसीत के सोएबो, लेबों को एक न दैबों को दो। मैं तो हमेशा मांग कर खाता हूँ और मसीत कर मतलब मस्ती में सोता हूँ। इसलिए मुझे किसी से ना तो कुछ लेना है और ना ही कुछ देना है। ठीक है, किसी के व्यवहार की मुझे कोई चिंता नहीं है, केवल श्री राम की कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, बस मुझे यही चाहिए, ऐसा कवि तुलसीदास जी मानते हैं। अब यहाँ देखिए, पूरा हमने आपको समझाया बेटा, इसमें विशेष में आपको लिखना रहेगा कि यहाँ कवि श्री राम की भक्ति को सभी विकारों से बचाने का एकमात्र उपाय बताते हैं कवि तुलसीदास जी। और कवि तुलसीदास ने श्री राम की भक्ति को अन्य सभी देवी देवताओं की भक्ति से श्रेष्ठ माना है। कवित्व छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है, और देखिए तो शांत रस का परिपाक हुआ है इन कवित्वों में। यहाँ दारिद दशानन में अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार, दूरित दहन में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार, और कहें एक एकन करे में प्रश्न अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। इन पद्यांशों में कवि ने तात्कालिक सामाजिक स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। इनकी भाषा, तुलसीदास की भाषा में गेयता का गुण विद्यमान है, और अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग इनकी भाषा में हुआ है। कवित्व छंद है तथा शांत रस का इसमें परिपाक हुआ, हमने पहले भी आपको बताया। और इन प्रस्तुत कवित्व तुलसीदास की समकालीन परिस्थितियों की ओर संकेत करता है। प्रस्तुत कवित्व में कवि ने तुलसीदास को श्री राम की भक्ति में अटूट श्रद्धा का वर्णन किया है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि जितना हमने आपको समझाया आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।